नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेयर मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें क्या रहता है देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। आपको जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना रहता है शेयर का, प्राइस के बारे में आपको सब कुछ डिसाइड करना है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसको एनालाइज करने के लिए आपको ये सबसे पहले पता चाहिए उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट देखो, सपोर्ट क्या रहता है, सपोर्ट इज टिपिकली एक्सपेक्टेड दैट प्राइस शुड नॉट राइज आफ्टर टचिंग द सपोर्ट। ओके, मीन्स क्या रहता है, ये जो नीचे लाइन बना है, ये लाइन के नीचे शेयर जाएगा नहीं। मीन्स समझो अभी ये देखो, यहाँ पे शेयर यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पे रुका, पहले रुका यहाँ पे, उसके बाद में उसका प्राइस बढ़ने लगे। समझो ये 100 का लाइन है और ये 110 का लाइन है। समझो 100 पे आके शेयर का प्राइस बढ़ने लग गया, यहाँ पे गया, फिर अगेन नीचे आने लग गया, अगेन उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया। तो ये इससे क्या आपको दो पॉइंट मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया और ये एक पॉइंट मिल गया। तो उससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर सपोर्ट लाइन। प्रोबेबिलिटी इससे बोल सकते हैं हम लोग कि शेयर यहाँ पे आने के बाद बाउंस करेगा। ये 100% राइट कभी भी नहीं हो सकता। शेयर मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे हम लोग एक प्रोबेबल डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके बाउंस करता है। तो उससे दो पॉइंट मिलने के बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को बोलेंगे सपोर्ट लाइन। तो ये देखो, आगे जाके शेयर ऊपर गया, अगेन नीचे आया, यहाँ से अगेन उसने बाउंस किया, तो वो क्या हो गया, आपका सपोर्ट पॉइंट हो गया। मीन्स आपको समझो बाय करना होगा तो हम लोग यहाँ पे पहले पिछला जो बना हुआ चार्ट है उसमें ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। 100 के आसपास आने के बाद, एग्जैक्टली तो टच नहीं करेगा वो 99 नहीं तो 101 यहाँ पे आके वो सपोर्ट लेगा, उसके 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे आप लोग बाय से कर सकते हो और ऊपर जाके आपको प्रॉफिट बुक करना। ये हो गया आपका सपोर्ट का कंसेप्ट। वैसे ही सेम इसका वाइस वर्सा रहता है रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। यहाँ पे देखो, शेयर का प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टच करने के बाद अगेन सेलर्स आ गए यहाँ पे और शेयर प्राइस नीचे जाने लग गए। अगेन ऊपर गया, अगेन उसी पॉइंट पे आके अगेन सेलर्स आ गए, अगेन नीचे जाने लगे। तो ये लाइन आप लोग एक दो पॉइंट मिला के ये लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस लाइन। इससे क्या है, एक प्रोबेबल डिसीजन बनता है कि शेयर यहाँ पे आने के बाद सेलर्स उस पर हावी हो जाते हैं और वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स वो जिसने भी यहाँ पे बाय किया रहेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, फिर सेल करने का स्टार्ट करेगा, तो वो प्रॉफिट बुक करेगा। मीन्स वहां से शेयर का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो अगेन ये ऊपर जाने के बाद एक प्रोबेबल डिसीजन बनता है कि शेयर यहाँ पे जाने के बाद, मीन्स समझो 110 के आसपास आने के बाद, 110 के आसपास आने के बाद शेयर का प्राइस अगेन नीचे जाना स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम लोग सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप शेयर बाय करोगे तो इस पॉइंट पे बाय करोगे, मीन्स 100 रुपीज पे बाय करोगे। और आपने रेजिस्टेंस लाइन पहले से ड्रॉ किया रहेगा, समझो फॉर एग्जांपल, तो 110 के आसपास मीन 109 और उसके पास आने के बाद आप लोग उस शेयर को सेल कर दो। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये सबसे जरूरी है। कभी भी ध्यान में रखो कि शेयर क्या करेगा, ये एक लाइन बनेगा, उसके बाद में ये एक लाइन बना समझो, ठीक है। शेयर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये देखो अभी आपको यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया, ये देखो ये एक पॉइंट मिल गया आपको और ये सेकंड पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट मिल गए। तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड योर सपोर्ट लाइन। यहाँ पे भी देखो दो पॉइंट मिल गए, तो ये दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस लाइन। ये कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, ये कभी कभी इंक्लाइन भी बन सकता है। ऐसे मत समझो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ये कभी कभी ऐसे भी बनता है, ये एक लाइन बनेगा ऐसे और एक सपोर्ट लाइन ऐसे भी बन सकता है। तो इससे भी हो सकता है कि शेयर यहाँ से ऊपर जाए, नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, ऊपर जाए, अगेन सपोर्ट ले, अगेन ऊपर जाए। तो अब ये देखो, यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट मिल गए, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट और दिस इज योर सेकंड पॉइंट। इससे आप लोग ये लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ से भी आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये नीचे का हो गया आपका सपोर्ट लाइन। तो यहाँ से शेयर ऊपर नीचे कर सकता है और समझो उसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट, तो वो जल्दी से नीचे गिर सकता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ओके, नाउ वी विल सी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट रहता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट क्या बोलता है
यहाँ पे देखो चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट क्या बोलता है। मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया आपका सपोर्ट लाइन। इसके बाद किया मार्केट ने, क्या किया, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दिया मीन्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी कैंडल बना वो ब्रेकआउट कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल बना और रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद में क्या होता है, कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, जिसने भी यहाँ पे बाय किया रहेगा वो यहाँ पे सेल करेगा। लेकिन वो एक डिसाइड करेगा कि हम लोग ये, जिसने यहाँ पे बाय नहीं किया है वो डिसाइड करेगा कि जहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा उस टाइम हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा और शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते ऊपर जाने के बाद अगेन ऊपर कौन सा, तो एक रेजिस्टेंस लाइन है, कुछ तो एक पॉइंट है, वहां से मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन पहले बना था, जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था वो बिकम सपोर्ट। मींस नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगा तो वहां पे वो एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट वहां पे सपोर्ट लेगा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड अगेन ऊपर जा सकता है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबल डिसीजन बन सकता है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अगेन ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास आता है, उस रेजिस्टेंस के बाद, तो वो रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट लाइन। ओके, तो ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट लाइन। ओके, समझ में आएगा। वैसे ही सेम कंसेप्ट रहता है सपोर्ट के लिए भी, समझो। ये देखो, मार्केट ने समझो ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे उसने इस सपोर्ट लाइन को समझो ब्रेक कर दिया, नीचे गया, नीचे गया, अगेन ऊपर आया। तो दिस सपोर्ट बिकम्स योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टाइम जो सपोर्ट बनेगा वो आपका क्या रहेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है। मीन्स मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगेन रिवर्स घूम सकता है। तो दोनों कंसेप्ट ध्यान में आ गए। रेजिस्टेंस क्या बनता है, सपोर्ट बनता है नेक्स्ट टाइम, और जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बनता है। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। हम लोग नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे ही। वैसे चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ पोलैरिटी कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, शेयर पहले ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया उसने, नीचे आया, अगेन ऊपर गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, नीचे गया शेयर, फिर अगेन ऊपर आया। तो ये सपोर्ट लाइन क्या हो गया उसके लिए, फिर अ रेजिस्टेंस लाइन। तो उससे क्या, उस पे क्या हो जाएगा, शेयर रेजिस्टेंस से अगेन नीचे जा सकता है। तो अगेन वहां पे जाके वो अगेन रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे जाएगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे शेयर मार्केट में। आपको ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने आ गया मल्टीपल टाइम फ्रेम में, मीन्स 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, नहीं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ऐसे परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गया तो आप लोगों को 50% शेयर मार्केट समझ में आ गया, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरे तरह से मार्केट चलता है। वो जो इंडिकेटर्स है वो सब नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन 50% कंसेप्ट यही है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके लिए और 2-3 कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देखेंगे, वो आपको समझ में वहां पे भी आएगा ही।